हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। इस चीज पे आधारित ये आपका वीडियो है। देखिए, ये क्लास 9th में आर.एस. अग्रवाल का जो बुक आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बुक चेंज हो गया है बच्चों। तो बुक जो चेंज हुआ है, तो इससे पहले जो हम वीडियो बना रहे थे वह पुराने बुक से वीडियो बना रहे थे। ठीक है बच्चों, तो पुराना बुक आपका कुछ इस तरीके से बुक था, मेरा पुराना बुक। ठीक है, जिसमें क्या था कि ये जो चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, ये नंबर सिस्टम, ये आपका फर्स्ट एक्सरसाइज से दिया हुआ था। चैप्टर फर्स्ट ही आपका नंबर सिस्टम था, यहां से आप देख सकते हो। ठीक है, जो हम लोग देख रहे थे, तो इसमें हम लोग पुराना बुक से ही स्टार्ट किए थे हम लोग। तो पुराना बुक में हम लोग 1.A मतलब 1A बना चुके हैं। और यही सारा चीज क्या है बच्चों, अभी जो नया बुक आया है आपका, ये जो न्यू बुक आया है, इसमें यही सारा चीज, वही क्वेश्चन, सारा चीज यही है। बस बीच में थोड़ा सा सिलेबस, थोड़ा सा आपका कुछ कुछ चेंज हुआ, जो मैं आपको बताऊंगा आगे, और उसको पढ़ेंगे भी हम लोग डिटेल में। तो इस बुक में क्या है कि जो इस बुक का आपका चैप्टर 1 था, वो इस बुक में चैप्टर 3 है। ठीक है ना, तो इस बुक का जो चैप्टर 3 है प्यारे बच्चों, तो चैप्टर 1A बोलिए, 1B बोलिए, 1C बोलिए, तो इसी तरह से इसका क्या हो जाएगा 3A, 3B, 3C। ठीक है, तो पहले मेरे पास ये बुक नहीं था, तो इससे पहले जो भी वीडियो बना हुआ है वो मेरा 1A करके, चैप्टर 1 करके मैं हेडिंग डाला हूं। लेकिन उसमें क्या होगा, मैं अब जो वीडियो बनाने वाला हूं वो इस बुक से बनाने वाला हूं। तो इसमें चैप्टर 3 है। तो अब जो भी हम लिखेंगे, जैसे यहां पे लिखे हैं आर.एस. अग्रवाल क्लास 9th एक्सरसाइज 3B, मतलब क्या कि तीसरा चैप्टर है इसका, इसलिए हमने 3B लिखा है। जैसे 1B लिखना था तो 3B हमने लिखा। क्यों? क्योंकि इस बुक से मैं बना रहा हूं, इस बुक को मैं अभी फॉलो कर रहा हूं, तो इसलिए इसके हिसाब से मैंने एक्सरसाइज का नाम दिया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा, है ना, ये मैनेज कर लोगे। ठीक है ना, इससे पहले जो भी हमारा वीडियो आया है 9th के लिए, वह मेरा चैप्टर 1 का था। ठीक है, इसलिए हम लोग लिखे थे। तो आप लोग कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि चैप्टर 1 मतलब 1A है, इसका मतलब वो 3A है। आप लोग उस चीज को ऐसे ही मान करके चलिएगा, और कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। आप पुराना बुक में देख लोगे कि 1A का जितना भी क्वेश्चन है वही इसमें 3A में दिया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलो आज से हम लोग इसी बुक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं न्यू बुक के हिसाब से। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 1B का, वह कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल। कह रहा है कि ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से आपको बिना सॉल्व किए हुए आपको अनुमान से ये बताना है कि कौन जो है इसमें से टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग कहने का मतलब जो एक्चुअल में पूरी तरीके से कुछ डिजिट तक जाने के बाद पूरी तरीके से क्या हो, डिविजिबल हो जाए। तो प्यारे बच्चों, यहां से अगर हम लोग देखेंगे इसको, जब हम लोग सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो देखिए अगर हम A उठाते हैं, A नंबर में देखो क्या है, डिनोमिनेटर क्या है मेरा, पहले 13/80 हम लोग लिखते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, क्या ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में ठीक है, ऐसा कुछ टर्म हो जो 10 के मल्टीपल में आपका दिया हुआ हो, या फिर उस नंबर में अगर हम लोग कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 10, 100, 1000 के फॉर्म में बन सके। ठीक है, तो इस तरह के जो भी नंबर होगा वह क्या होगा, आपका पूरी तरीके से क्या होगा, आपका कैसा होगा, टर्मिनेटिव होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको थोड़ा सा सोल्व करके, आप एक आइडिया में बता रहा हूं आपको, सोल्व नहीं कर रहा हूं, आइडिया बता रहा हूं। देखो ये जो मेरा 13/80 है, 880 है, इसको 8 into 10 लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में मेरा देखो ना 10 है यहाँ पे। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ से, है ना, डेसिमल आराम से बन सकता है। तो एक आपका क्या है, 1 नंबर है जो आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और दूसरा क्या है, आप 5 नंबर देखोगे, 5 नंबर, एक तो 1 है, दूसरा आपका क्या है 5 नंबर। 5 नंबर में देखोगे 16/125 है प्यारे बच्चों। तो यहां जब 16/125 है, तो 125 में अगर आप कितना से कोई नंबर से आप डिवाइड करोगे, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। और जब 1000 के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 1000 के जैसे ही बराबर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, है ना, 1000 के समथिंग। और इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो हम लोग इसी तरीके से देखें यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा और एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे
ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस बुक से। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ क्या कह रहा है समझिएगा कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज। कह रहा है कि पहले तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करिए, ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद में ये किस तरह का डेसिमल है ये आपको बताना है, टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, ये आपको करके बताना है। तो देखो मैं इसमें सॉल्व कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 को। सबसे पहले 1 ये 5/8 है, तो प्यारे बच्चों 5/8 है, तो 5/8 के लिए अगर हम डिवाइड करें 8 से 5 में तो क्या हो जाएगा बताओ। यहां 0 डेसिमल लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। 8 का टेबल कितना बार, जब 8 का टेबल यहां 6 बार पढ़ेंगे, 8 से 48, 6 बार में 48 आएगा। फिर यहां से बच गया 2 बच गया। अब जब 2 बच गया तो इसको क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, फिर कितना बार में 8 2 जा 16, बच गया 4, फिर 0 लगाएंगे, 8 5 जा 40। तो आपका यहां पे जाने के बाद में क्या हुआ, ये पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो फाइनली इसका जो मेरा आंसर आया क्या आया, 0.625। इतना टाइम में ये क्या होगा, पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। तो देखो क्या हुआ, टर्मिनेट कर गया ना, क्या हुआ, पूरे तरीके से आपका कट गया नंबर। तो इस तरह के जो फ्रैक्शन होगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्मिनेटिंग बोलेंगे। कौन सा बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है बच्चे, 7/25 मतलब क्या कि 7 में 25 से डिवाइड करना। तो यहां तो कुछ लगेगा नहीं, यहां कितना से लगाएंगे हम लोग, 25 के लिए 25 से अगर हम यहाँ पे 0 लगाते हैं तो 0 पॉइंट डालते हैं, कितना बार में है ना, 3 बार में 75 हो जाएगा, तो 2 बार में ही लगाएंगे, तो 2 टाइम्स लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, जैसे ही 0 लगाएं 200 हो गया, तो कितना बार में, शायद 8 टाइम ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। तो 8 से जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी देखिए क्या हो गया मेरा 0.28 पे पूरे तरीके से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या लिखा है, 3/11। 3/11 के लिए अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो 11 से 3 में डिवाइड कीजिए। जैसे डिवाइड देंगे यहाँ 0 डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, कितना 2 टाइम में लगेगा आपका 22, आया आपका 8, 0 लगाएंगे, 7 टाइम में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 77, यहाँ बच गया आपका 3। जैसे 3 से स्टार्ट हुए फिर से 3 पे आ गए, मतलब फिर से किससे लग जाएगा, 2 से लगेगा, फिर कुछ नंबर पे 7 से आएगा। तो यहाँ जो फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 0.272727 रिपीट हो रहा है, तो मतलब 27 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका रैकरिंग डेसिमल। कैसा हो जाएगा, रैकरिंग डेसिमल कहिए, या फिर इसी को क्या कहेंगे हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है ना डेसिमल। ये नॉन टर्मिनेटिंग बोलिए चाहे रैकरिंग बोलिए, बात एक ही चीज होता है। इसी तरह से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या हो जाएगा 5/13। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो मेरा 13 है, 13 से डिवाइड करेंगे 5 में। प्यारे बच्चों 0 डेसिमल लगाएंगे, 0 लिखेंगे, है ना। 13 का टेबल पढ़िए, 13 4 जा 52 हो जाता है, 13 3 जा लगाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 39 लगाइए, बच गया यहाँ से 1 और यहाँ से 1, 11 आ गया। अब नहीं लग रहा फिर 0 डालेंगे। अब 13 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 13 का टेबल 8 टाइम में लगाइए, 8 टाइम में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 13 का 8 टाइम में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का 8 से लगाओ, 8 3 के 24, बच गया 2, है ना, 8 और 2 10, है ना, क्या हो जाएगा 104, है ना, 13 8 104 होता है ना, 13 8 जा, है ना। अब यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, 10 में से 4 गया तो 6, ये कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, तो 6 बच गया। फिर अब यहाँ जब 0 लगाएंगे प्यारे बच्चों, तो अब क्या हो जाएगा फिर से, है ना, इस बार 4 लगाएंगे तो हो जाएगा 52, फिर यहाँ आपका 8 आ जाएगा, फिर 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा, है ना
6 टाइम में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 78। अब यहां से फाइनल आपका हो जाएगा 2, फिर 0 लगाएंगे। अब क्या हो जाएगा 0 लगाएंगे तो 1 टाइम में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, है ना 30। अब यहां से क्या बच जाएगा आपका 7, फिर 0 लगाएंगे। ठीक है, तो कितना बार में आप लगाएंगे हम लोग 70 आ गया। 70 में कितना सा लगाएंगे हम लोग 5 टाइम में लगाइए। 5 टाइम में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 65। यहाँ फिर से बच गया 5। अब देखो 5 से शुरू किए 5 पे आ गए, मतलब यहां तक जाने के बाद फिर से यहां से रिपीटेशन हो जाएगा। मतलब इसको जब हम लोग डिवाइड किए तो 0.38465 तो आया, फिर रिमाइंडर में 5 आ गया, फिर 0 लगाएंगे तो 50 से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर से ये सर्कल आपका चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस इतना पूरे टर्म का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नंबर हो जाएगा आपका। इसी तरह से हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका 11/24। इसको जब सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहां देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं 24 को डिवाइड कर रहे हैं 11, ठीक है। 24 से लगाइए, ये 0 डालेंगे, ठीक है, यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा। कितना टाइम है 24 को 5 से लगाओ, कितना 5 के 20, 15 10 12 120 हो जाएगा, नहीं लगेगा, है ना। तो 4 से लगाइए, 4 चौके 16, 4 गुना 8 1 9, 96, ठीक है। कितना बार में लगाए 4 टाइम में 96 आ गया प्यारे बच्चों। तो 10 में से 6 गया 4, ये रह गया कितना 0, 10 में से 14 आया, है ना। फिर अब हम लोग क्या, अच्छा यहाँ जो 0 लगाए थे तो यहाँ 0 पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे, ठीक है। अब लगाओ, यहाँ 0 डालेंगे, अब कितना बार में 5 टाइम में आपका 120 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपका 20 हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर 0 लगाओ। अब कितना बार में लगेगा 24 है ना। इसको हम लोग 8 से लगाते हैं, कितना 8 चौके 32, बच गया कितना 4 3 8 गुना 16 17 18, ठीक है। 9 से 9 चौके 36, बच गया 3, 9 दूनी 18 19 20 21, अभी भी ज्यादा हो गया, नहीं 8 से ही लगाओ, 8 चौके 32, बच गया 3, 8 गुना 16 17 18, 8 चौके 32, बचा 3, 8 गुना 16 17 18 19, 192। कितना बार में 8 बार में 192 आ गया। अब यहां से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये आपका कितना 9 में से 9 का कैंसिल, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 8 आ गया। फिर एक 0 लगाएंगे, अब कितना बार में लगाएंगे 23 जगह, 4 3 के 12, 3 2 6 1 7 72, कितना बार में लगाए 3 बार में लगाए तो क्या हो गया 72। यहां से सब्ट्रैक्ट करिए 8 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, फिर से 0 डालेंगे, ठीक है। अब कितना बार में देखो, अब यहां से क्या हो रहा है ना कि 3 3 रिपीट होते जाएगा आपका, है ना, 3 3 क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। तो फाइनल जब हम लोग को सॉल्व किए तो 0 पॉइंट कितना आ गया 4 5 8, और यहां से 3 का क्या हो रहा है रिपीटेशन हो रहा है। तो इसी को जब हम लोग लिखेंगे 3 रिपीट कर रहा है ना, मतलब 3 का क्या हो जाएगा रिपीटेशन हो जाएगा, तो सीधा 3 पे हम लोग क्या लगा देंगे ऐसे रेक्टेंगल लगा देंगे, और इसको लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। सब में वही चीज है बच्चों, सब आप लोग ट्राई करिएगा, सब बनेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो आप हमें, है ना, कमेंट करिए, मैं उस क्वेश्चन को आपको बना करके भेज दूंगा, ठीक है। एक आपका ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है 2:5/12। इसको पहले हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन में बदलते हैं। तो 12 2 जा 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 अपॉन का 12। अब इसको सॉल्व करिए, तो 12 से अगर हम लोग 29 में डिवाइड करें तो कितना 2 बार में 24, बच गया 5, है ना। अब क्या करेंगे, नहीं है तो क्या एक 0 लगाएंगे, यहाँ डेसिमल डालते हैं हम लोग, कितना 12 छो के 48, है ना, बच के यहाँ 2, है ना। अब एक 0 लगाएंगे, कितना हो जाएगा 12 1 जा 12, बच गया 8, ठीक है। अब 0 आ गए, 12 पंचे 60, 12 6 72, है ना, 6 बार में 72। अब यहां से हो जाएगा कितना 8। अब यहाँ पे देखिए 6 का रिपीटेशन होगा, तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2.41 और 6 पे क्या हो जाएगा, है ना, इस तरह से डाल देंगे, तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा।
बच्चों, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है।